हेलो दोस्तों, रेल कारवां चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यह देखेंगे कि रेलवे की डेमू, मेमू, ट्राम, मेट्रो और जो सामान्य अन्य ट्रेनें चलती हैं इन सभी में अंतर क्या है और इनके कार्य करने के तरीके क्या क्या हैं। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। डेमू, मेमू, ट्राम, मेट्रो और ईएमयू इन पांचों को सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल कहा जाता है क्योंकि इनमें अलग से इंजन या लोकोमोटिव नहीं लगता है। एक सामान्य ट्रेन में अलग से इंजन या लोकोमोटिव लगता है तभी वो चल सकती है। इस पर लो लेवल प्लेटफॉर्म से भी चढ़ सकते हैं, इससे लोको हॉल्ट ट्रेन कहते हैं। ये तो हुआ पहला बुनियादी फर्क। अब हम लोग डेमू और मेमू को जानने से पहले ईएमयू को जान लेते हैं, क्योंकि डेमू और मेमू शब्द ईएमयू से निकले हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले ईएमयू आई बम्बई में, इसलिए पहले ईएमयू को समझना पड़ेगा। यह ओवरहेड बिजली के तारों से बिजली लेकर चलती है। इसके रैक में चढ़ने के लिए फुटस्टेप नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म से ही चढ़ सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसे मल्टीपल यूनिट क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ईएमयू के तीन डब्बों का एक यूनिट होता है। उसका अपना इनबिल्ट इंजन होता है और एक पेंटाग्राफ होता है। तीन यूनिट के यूनिटों को जोड़कर 6 या 9 या 12 या अब 15 डिब्बों तक की ईएमयू चल रही है और इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, लेकिन यह कम दूरी तक ही चलती है। यह दूरी तकरीबन 125 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है और इसके कुछ डब्बों में एयर कंडीशन की फैसिलिटी भी हो सकती है। इसमें स्लैकलेस शाकू कपलर द्वारा 2 डब्बे आपस में जुड़ते हैं। इसमें आईवी यानी इंटर व्हीकल कपलर लगता है। इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा 3660 मिलीमीटर होती है। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इसलिए जब देश में इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ा तब साधारण पैसेंजर ट्रेनों की जगह ईएमयू ट्रेनें चलाने के बारे में सोचा गया। इसके लिए रोड साइड स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म ऊंचे करने पड़ते थे, जो कि एक बड़ा खर्च था। इसलिए ईएमयू के रैक में ही फुटस्टेप लगा दिए गए और उनके डिब्बों की चौड़ाई सामान्य कोचों के समान 11 फीट कर दी गई, जबकि ईएमयू के डिब्बों की चौड़ाई 12 फीट होती है। अब चूंकि ईएमयू को मॉडिफाई करके एक ट्रेन बनी तो उसे मॉडिफाइड ईएमयू मतलब मेमू बोला गया और इसे मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट भी कहा जाता है। मेमू ये बिजली से चलने वाली लोकल ट्रेन है। इसकी चौड़ाई ईएमयू के 3660 मिलीमीटर से कम होती है और सामान्य ट्रेन जितनी होती है, मतलब 3250 मिलीमीटर होती है। ये ईएमयू की तुलना में ज्यादा लंबी दूरी तक लगभग 150 से 250 किलोमीटर चलती है और इसमें शौचालय की भी व्यवस्था होती है। ये 4 घंटे से अधिक चल सकती है, मतलब शुरुआत से लेकर अंतिम स्टेशन तक का सफर कर सकती है। इसमें फुटस्टेप होने से यात्री रेल लेवल प्लेटफॉर्म पर भी चढ़ उतर सकते हैं। इसमें भी ईएमयू की तरह स्लैकलेस शाकू कपलर द्वारा 2 डब्बे आपस में जुड़ते हैं। इसमें आईवी मतलब इंटर व्हीकल कपलर लगता है। अब मेमू के बाद आगे सोचा गया कि जहां रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है वहां उपनगरीय पैसेंजर ट्रेन कैसे चलाया जाए। इसके लिए रैक के बीच में इनबिल्ट डीजल इंजन होता है और दोनों ओर लोको पायलट की केबिन होती है। डीजल इंजन भी एक तरह का विद्युत इंजन ही है और यह डीजल जनरेटर से अपनी बिजली प्राप्त करता है। इसलिए इन ट्रेनों को डेमू मतलब डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कहते हैं। डेमू में डीजल इंजन डब्बे के फ्लोर से नीचे लगाया जाता है, इसलिए इंजन दिखता नहीं है। ऐसे इंजन को अंडरस्लंग कहते हैं। सन 2000 के पहले कुछ डेमू 3 डिब्बों की यूनिट के तौर पर भी आई थीं। इसमें शौचालय की भी व्यवस्था होती है और ये 4 घंटे से अधिक चल सकती है। डेमू डीजल या सीएनजी या बायो डीजल से चलती है। इस पर लो लेवल प्लेटफॉर्म से भी चढ़ सकते हैं और इसमें भी शाकू और इंटर व्हीकल कपलर लगते हैं। जम्मू से श्रीनगर तक कश्मीर रेलवे में यही ट्रेन चल रही है, बाकी भारत में भी यही चल रही है। अब आते हैं मेट्रो पर। ये भारत में सबसे पहले कोलकाता में चली थी, लेकिन 25 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन शादरा से 30 हजारी मेट्रो स्टेशन तक राष्ट्र को समर्पित की थी। और अब आज दिल्ली की कल्पना बिना मेट्रो के कोई कर ही नहीं सकता। आज दिल्ली में मेट्रो का जाल फैल गया है और धीरे धीरे ये और महानगरों में भी अपने पैर पसार रही है। चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, नागपुर, पुणे, लखनऊ, जयपुर और मुंबई में चल गई है या चलने वाली है। यह अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों तरह के ट्रैक पर चल रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेट्रो ट्रेन पूरे भारत देश में कहाँ चल रही है और कहाँ चलने वाली है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और यह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी।
अब हम मेट्रो के कार्य करने की शैली के बारे में जान लेते हैं। मेट्रो ट्रेन 3 या 4 डिब्बों की यूनिट के रूप में आती है। भारत में ये अधिकतम 8 डिब्बों की चलाई जाती है। भारत में मेट्रो लाइन की अधिकतम लंबाई 50 किलोमीटर है। इसके सभी डिब्बे फुल्ली एयर कंडीशनड होते हैं। भारत में नई मेट्रो स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर की लग रही है। दिल्ली की शुरुआती मेट्रो 1.676 मीटर यानी ब्रॉड गेज की है। कोलकाता मेट्रो भी ब्रॉड गेज है। इस पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म से ही चढ़ सकते हैं। इसमें भी स्लैकलेस कपलर द्वारा 2 डब्बे आपस में जुड़ते हैं। मेट्रो की लाइन जमीन के ऊपर फ्लाईओवर और जमीन के नीचे सुरंग यानी तीनों स्तर पर चल सकती है और इसमें आईवी यानी इंटर व्हीकल कपलर लगता है। अब रह गई ट्राम। यह अंग्रेजों के समय से मुंबई और कोलकाता में चल रही थी। मुंबई से तो इसे धीरे धीरे 1960 तक ही हटा दिया गया। यह रोड पर चलती है। रोड पर ही इसका ट्रैक डला होता है। कोलकाता में ये ट्राम अभी भी चल रही है। इसमें 2 डिब्बे आपस में जुड़े होते हैं। इसमें एक कंडक्टर चलता है, वही टिकट देता है। इसकी स्पीड कम होती है। साथ ही ट्राम पे सीधे जमीन से चढ़ा जाता है या बिल्कुल रेल लेवल प्लेटफॉर्म से। इसमें ड्राइविंग यूनिट एक ही होता है। अब उपनगरीय गाड़ियों की कैटेगरी में मोनोरेल बची है, जो अभी मुंबई के थोड़े से इलाके में चलती है। अब हम सामान्य ट्रेनों के बारे में जान लेते हैं। इसमें आगे कम से कम 1 इंजन और अधिकतम 3 इंजन लग सकता है। इसकी लंबाई 26 डिब्बों तक हो सकती है। इस पर रेल लेवल प्लेटफॉर्म से भी चढ़ सकते हैं। इसमें शौचालय की व्यवस्था होती है। सामान्य ट्रेन में पावर कार या जनरेटर कार नहीं हो तो हर डब्बे में बैटरी होती है। बिजली हेतु पर सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल में इंटर व्हीकल कपलर द्वारा बिजली भी दिया जाता है। इसमें स्क्रू कपलिंग या सीबीसी कपलिंग द्वारा 2 डब्बे आपस में जुड़ते हैं। ये दोनों स्लैकलेस कपलर नहीं है, इसलिए ट्रेन में कभी कभी रुकते या स्टार्ट होते वक्त झटका लगता है। हालांकि सामान्य ट्रेन में भी स्लैकलेस कपलर लगाने हेतु रेलवे ने काम शुरू कर दिया है, पर इसके व्यापक प्रयोग में समय लगेगा। ट्रेन वंदे भारत में स्लैकलेस कपलर का प्रयोग किया गया है। इसमें आईवी यानी इंटर व्हीकल कपलर लगना जरूरी नहीं है। जिन ट्रेन में पावर कार होता है केवल उन्हीं में आईवी यानी इंटर व्हीकल कपलर लगाया जाता है, जो केवल विद्युत संचार हेतु होता है। ट्रेन या इंजन नियंत्रण आईवी इंटर व्हीकल कपलर द्वारा नहीं होता है, जो कि डेमू, मेमू, ईएमयू, मेट्रो में अनिवार्यतः इंटर व्हीकल कपलर द्वारा होता है। यह एक प्रमुख अंतर है। सामान्य ट्रेन के 2 डब्बे स्क्रू कपलिंग या सीबीसी कपलिंग द्वारा ही आपस में जुड़ते हैं। ट्रेन की लंबाई के आधार पर इनमें अंतर जान लेते हैं। सबसे छोटी ट्राम 1 से 3 डब्बे 20 से 60 मीटर, मेट्रो 8 डब्बे 150 से 170 मीटर, ईएमयू, डेमू, मेमू 12 से 20 डब्बे 250 से 450 मीटर, सामान्य ट्रेन 550 मीटर। डब्बे की चौड़ाई के अनुसार अंतर जान लेते हैं। सबसे कम ट्राम 2.5 मीटर, मेट्रो 2.9 से 3.25 मीटर, डेमू, मेमू, सामान्य ट्रेन 3.25 मीटर, ईएमयू 3.66 मीटर। भारतीय रेल प्रगति कर रही है। 1947 में आपके पास क्या था और अब क्या है? आप लोग स्वयं इस पे विचार करिए और अपने देश पे फख्र करना सीखिए, क्योंकि यह देश भी आपका है और भारतीय रेल भी आपकी है। हम आशा करते हैं कि आज का रेल कारवां आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरीके की भारतीय रेलवे से जुड़ी बेहतरीन वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। और आज की वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।